तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह अच्छा ही रखे। तो आज जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है हुमैरा व्लॉग के बारे में, और जी दूसरी है लाइफ विद आमना। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जनाब बात शुरू होती है यहाँ से कि हुमैरा व्लॉग की उनके समधियों ने यानी सामी के ससुरालियों ने जिस किस्म की इफ्तारी की वो तो आप सब के सामने है। उसमें मतलब कोई झूठ तो है नहीं, ढका छुपा कुछ भी नहीं है। तो खैर अब इन्होंने लाइफ विद आमना ने इनकी भी लकीली अभी इंगेजमेंट हुई, नई भाभी का साथ है, और उन्होंने भी इनकी जो इफ्तारी की फर्स्ट टाइम तो वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि क्या वो तो काबिल तारीफ़ है। और वो भी इस तरीके से कि उसमें वो सब कुछ था जो अच्छे घरानों में इफ्तारियाँ की जाती हैं, जिस तरह से यहाँ हमारे घरों में होती हैं। हमने तो हमेशा से इसी तरह इंतज़ाम देखा। इफ्तारी का जो इंतज़ाम है वो इसी तरीके से होता है घरों में, यानी इफ्तार पहले किया जाता है, उसके अलग आइटम्स होते हैं, देन कुछ वक्फे के बाद खाने का इंतज़ाम होता है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में है कि आपको क्यों देखनी चाहिए। बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पॉज लिया था। तो उसमें आप यकीन करें वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे तरीके से बोल रही थी कि इसी तरह की लड़कियां होनी चाहिए। मतलब आप सोचिए वो किचन में कामों में बिज़ी है तो वो भी उन्होंने दिखाया, यानी उसी से अंदाज़ा होता है कि ये लड़की कितनी सुघड़ है। और बिलाल जो है मुलाल भाई की तो किस्मत ही जाग गई, इतनी अच्छी लड़की उन्हें मिली। लेकिन मजाल है कि आमना ने मुंह से एक लफ्ज़ भी तारीफ़ का निकाला हो, क्योंकि शी वॉज डैम श्योर कि जो दिख रहा है वही तारीफ़ के काबिल है। यानी जाहिर सी बात है एक औरत की काबिलियत उसके घर के पकाए गए खानों से सही पता चल जाता है, जिस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, किचन कितने अच्छे से संभाला जाता है। और खैर किचन तो यकीन करें ख़वातीन के दम से रौनक में रहता है। अगर वही पोहड़ हो तो फिर वो किचन सुना सुना ही रहता है। जब आमना लोग जा रहे थे लड़की वालों की तरफ तो उन्होंने प्रॉपर दिखाया कि हमने किस तरह की ड्रेसिंग की है, और आप इसमें हल्की फुल्की गपशप, और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने बताया कि जी वो फलों का एक बड़ा टोकरा ले जा रहे हैं साथ में, और साथ में खजूरें भी ले जा रहे हैं दूसरे बैग में। तो बात यह है कि यही सही तरीका होता है। वो समधियों की तरफ जा रहे थे तो सही तरीके से जा रहे थे लड़के वालों की हैसियत से, और वहाँ जिस तरह से वेलकम इनको किया गया, यानी एंट्री इनकी जिस तरह से हुई उस घर में, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। हमें लगा कि हम उनके साथ साथ जा रहे हैं। और जबकि हुमैरा जो हैं उन्होंने तो कुछ भी ख़ास ऐसा नहीं दिखाया, ना जाते हुए दिखाया, ना कुछ और, ना वहाँ मिलते हुए दिखाया। तो अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट जो दस्तरखान था उसी पे कैमरा खोला। तो अब मतलब इनको सिखाना पड़ेगा कि भाई वीडियो किस तरीके से बनाई जाती है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। जनाब माही के मुंह से तो एक बात नहीं निकलती, वो इतना विस्परिंग वाले स्टाइल में बोल रही होती हैं कि कैमरे में कुछ भी, वीडियो में कुछ भी सुनाई नहीं देता। जबकि उसकी बजाय हुमैरा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हें तो किसी माइक की ज़रूरत ही नहीं है, सारी दुनिया सुन लेती है कि वो क्या बात कर रही है। और लेकिन ये कि हुमैरा बेचारी भी क्या करे, बस वो तारीफ़ें के पुल ना बांधे तो क्या करें, क्योंकि माही तो बस हाथ दिखा रही हैं, हाथ दिखा रही हैं। कभी आंखों पे हाथ होते हैं इनोसेंटा के, और कभी हाथ आगे आगे करके दिखा रही होती हैं, कभी हुमैरा हाथों में हाथ ले लेती हैं उनका। वो भाई पता नहीं प्रिंसेस डियाना मिल गई, कौन मिल गई, हमें तो देखने में कोई ख़ास नज़र नहीं आता, बस हाथ ही हाथ हैं। आंखें भी मतलब
انہوں نے جو پردہ کیا ہے، چلو آنکھیں خوبصورت ہو، اس کے ہاتھ بڑے اچھے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے اچھے ہیں، تو جناب بس ٹو مچ، آگے میں کیا بولوں۔ ماہی میں تو خیر کانفیڈنس کی بھی کمی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حمیرہ خود کانفیڈنٹ جتنی نظر آتی ہیں اس حساب سے ان کے پائی کی بہو نہیں ہے، انہیں بھی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، مطلب اونچا اونچا بول کے سارا گھر ہی سر پہ اٹھا دے، پھر کہہ کے مارے تو یہ بس سارا آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ مطلب لڑکی کی قسمت دیکھیں کہ یہ حمیرہ جو ہیں وہ شاپنگ کرنے گئیں اور مال میں گئیں، مطلب گیگا مال میں گئیں، پھر اس کے بعد اور بھی شاپنگ سینٹرز میں گئیں، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ شاپنگ ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں ماہی کے گھر والے کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں اور کس طریقے کی کرتے ہیں، لیکن خیر ہمیں کون بتائے گا، ہمیں تو جسٹ یہی ہوگا کہ جی ہم نے یہاں سے شاپنگ کر لی، انہوں نے ہمیں گفٹ دیے، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ گفٹ ملتے بھی ہیں کہ نہیں ماہی کے گھر والوں سے، کیونکہ فی الحال تو بڑا چاؤ چل رہا ہے۔ اور افطار میں نے ایک اور چیز نوٹ کی لائف ود آمنہ کی، وہ یہ کہ ان کے جو افطار کی ٹیبل تھی اس پہ انہوں نے مطلب اتنے قسم کے ڈرنکس رکھے ہوئے تھے، جس میں فزی ڈرنکس بھی تھیں اور جوس بھی تھا، بادام کا شربت بھی تھا، اور اس کے علاوہ مطلب ایک اور تھا کسٹرڈ کا بڑا اچھا سے ایک ڈرنک بنا کے رکھا ہوا تھا جس میں جیلیز بھی تھی رکھا ہوا تھا، تو بہت قسم کی تھی، جبکہ حمیرہ کی سمدھیوں نے تو صرف لال شربت بھی ٹرکا دیا تو رنگ رنگ کی چیزیں تھیں، مطلب اس طریقے سے سمدھیوں کی افطاری کی جاتی ہے، انہیں عزت بخشی جاتی ہے۔ اور مطلب لنچ ڈنر ٹائم میں تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے افطاری اور ڈنر کے بیچ میں تھوڑا وقفہ ہوتا ہے نمازوں کا، اور پھر اس کے بعد جا کے ڈنر ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی انہوں نے صرف پلاؤ نہیں رکھا بلکہ قورمہ رکھا، باربیکیو رکھا، بہت کچھ۔ خیر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اور آپ کو کچھ کہنا ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں نے اپنے اسنیک ویڈیو کا اور ٹک ٹاک کا لنک دیا ہوا ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو پلیز وہاں بھی آ جائیں اور فالو کیجیے، اور انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔